Hello students. Now in this video we discuss about question number 2 of exercise 4.3. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1. ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो इक्वेशंस गिवन है उनके क्या निकालने हैं, हमको रूट्स निकालने हैं. और वो भी कैसे? एबव बाय यूजिंग अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो मेथड यूज में लेना था वह कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, और उस क्वेश्चन नंबर 1 को ही अब किस मेथड से सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज में लेके सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन है वह है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक, इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है हमारी? 2, b की वैल्यू कितनी है? -7 एंड c की वैल्यू कितनी है? 3. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू. तो क्या लिखेंगे? नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं. देखिए b की वैल्यू कितनी है? -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 3. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए -7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन तो हट जाएगा. 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49. ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमको. तो आप देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस का है, यह प्लस का है. साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा. 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8. ठीक है ना. अब इस -8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. यह माइनस का है, यह प्लस का है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो किसका साइन आएगा? फिर माइनस का साइन आएगा. और 8 इंटू 3 कितना हो जाता है? 24. कितना हो जाता है? 24. तो यह कितना जाएगा इनका मल्टीप्लाई? माइनस का 24. क्लियर है. आगे चलते इसको सॉल्व करते हैं. 49 में से 24 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आता है 25. तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वह कितनी आ गई हमारे पास में? कितनी आ गई? 25. ठीक है ना, कितनी आ गई? 25. क्लियर है. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 25. अब क्या यूज में लेना है? आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या है? ग्रेटर है. तो हम इसका मतलब रियल रूट्स हो सकते हैं, रियल रूट्स उपलब्ध होंगे. क्योंकि रियल रूट्स कब मिल सकते हैं हमको? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. तो चलिए कैसे करते हैं अब? नाउ using quadratic फॉर्मूला. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? वेरिएबल कौन है? x. तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यही है. ठीक है ना. अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट करनी है. ये तो हुआ फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू कितनी है? -7. ठीक है ना, ये -7. दो साइन एक दूसरे के साथ में नहीं, एक साथ नहीं आ सकते, तो इसको किस में बंद कर दीजिए? ब्रैकेट में, या फिर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए. माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ठीक है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 25. ठीक है ना, कितनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू? 25 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2. ए की वैल्यू कितनी है? 2. ठीक है ना, तो यह आ जाएगा अपना 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस किसका हो जाएगा? प्लस. प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5. क्यों होता है? क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है?
5 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। ठीक है, यह किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई x की। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार किसका लेंगे माइनस का। तो यहां पर अब x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, x इज इक्वल टू एक बार प्लस का साइन तो 7 + 5 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और कॉमा एक बार किसका साइन लेंगे माइनस का, तो 7 - 5 प्लस का साइन फिर किसका लिया माइनस का साइन अपॉन 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7 + 5 कितना हो गया 12 अपॉन 4, कॉमा 7 - 5 कितना हुआ 2 अपॉन 4, और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू, ये 12 में 4 का डिवाइड कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स, और यह 2 की टेबल से सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो कितना जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू क्या आई x 3 एंड 1/2, तो दोनों यही रूट्स है, तो क्या लिखेंगे, सो दी रियल रूट्स आर 3 एंड 1/2। तो रियल रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे 3 एंड 1/2। इसी तरीके से हम आते हैं अब सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है, प्लस का है ना ये, तो इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम कितना लगा सकते हैं 1, तो b की वैल्यू कितनी हुई 1। ठीक है ना, b की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो कितनी रहेगी 1 रहेगी, 0 नहीं रह सकती यार, ध्यान रखना है ना, 0 नहीं होगी, क्या होगी 1, क्योंकि इसके आगे अपन 1 यदि लगा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा अपना b = 1, c = कितना है -4। ठीक है, अब निकालते हैं हम किसकी वैल्यू, नाउ b² - 4ac = कितना होगा, देखिए b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी, ठीक है ना, सी की वैल्यू कितनी है -4। इनको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 का स्क्वायर तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ठीक, ध्यान दीजिए दोनों के डिफरेंट साइन है, तो किसका साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। ठीक, अब इस -8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। ठीक है ना, -8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। दोनों का साइन सेम है, यह भी माइनस का है और यह भी किसका है माइनस का है, तो दोनों के साइन जब सेम होते हैं तो किसका साइन आता है प्लस का। 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, कितना हो गया 32। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 1 + 32 कितना हो गया 33। ठीक है ना, 1 + 32 कितना हो गया 33। ठीक है, एक बार वापस कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4, b² - 4ac = b², 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो यह हो गया अपना 33, किसकी वैल्यू आ गई b² - 4ac की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ गई है b² - 4ac की वैल्यू। अब आपको पता है b² - 4ac की वैल्यू 0 से क्या है ग्रेटर है, तो इसके रियल रूट्स मौजूद होंगे किसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो फिर रियल रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल x है तो x = -b
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम b की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस का साइन ये एज इट इज लगा दिया। b की वैल्यू कितनी है 1, यह रख दी हमने। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 33 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है -1 प्लस माइनस, आपको पता है ये 33 है, 33 किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे अपन डायरेक्ट। ठीक है ना, तो इसको एज इट इज ऐसी कैसे ही रहने दीजिए। अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ठीक, यहाँ आ जाएगा हमारा x। ठीक, अब क्या करेंगे हम, एक बार किसका साइन लेंगे प्लस का और एक बार किसका लेंगे माइनस का, तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 33 अपॉन 4। एक बार तो प्लस का साइन ले लिया, कॉमा 1 माइनस, अब किसका लेंगे माइनस का, तो 1 माइनस ये माइनस का 1 रूट 33 अपॉन 4। एक बार किसका साइन ले लिया माइनस का, एक बार ये प्लस का ले लिया और एक बार किसका ले लिया ये माइनस का। तो ये दोनों वैल्यूज आ चुकी है, इनको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो यही इसके क्या होंगे रूट्स होंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, सो द रियल रूट्स आर कौन कौन से हो जाएंगे -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड -1 प्लस -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। ये इसके क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्या होता है सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट थर्ड एंड फोर्थ की ओर। थर्ड क्या है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। किसका यूज करते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू कितना है 4, कॉमा v इज इक्वल टू कितना है 4 रूट 3। ठीक है, और c इज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ही हम यह डिसाइड कर पाते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट कर होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3, इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है 4 रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे 4 रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आता है। पहले मैं यहां पर नीचे स्क्वायर करके बता देता हूं 4 रूट 3 का। ठीक है ना, इसका स्क्वायर किस तरीके से करेंगे कि 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना, आगे ही समझिए 4 का तो कितना हो गया 16। अब ये दोनों एक दूसरे से किस में है मल्टीप्लाई में है, किस में है ये मल्टीप्लाई में। इनटू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा, केवल कौन आएगा स्क्वायर करने पर 3 आएगा। तो 4 का तो 16 इंटू रूट 3 का कितना हो जाएगा 3। तो आगे ही समझ में आपके रूट वाले नंबर का जब भी स्क्वायर किया जाता है तो रूट का साइन हट जाता है। तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक है ना, तो ये तो हो गया अपना, या फिर यूं लिख लीजिए 16 इंटू 3। ठीक है ना, माइनस। अब आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, 4 इंटू 4 माइनस प्लस किसका साइन माइनस का, कितना आ गया 16।
फिर इसको किससे करेंगे, इससे, ठीक है ना। आगे समझ में, माइनस प्लस किसका साइन आएगा, माइनस का। 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48। क्लियर है, किसका, माइनस का। तो यह जाएगा हमारा 48। 16 इंटू 3 भी कितना आएगा, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यह हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, ठीक है ना। अब 0 के इक्वल आई है तो आपको पता है रियल रूट्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए या फिर 0 के इक्वल होनी चाहिए, तभी हमको क्या मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ले सकते हैं हम, रियल रूट्स मौजूद होंगे तो क्या होंगे, y यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x वेरिएबल x ही है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम b की, ये माइनस का साइन है, ये एज इट इज आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, 4√3। तो 4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम। तो आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस 4√3, ठीक है, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0 ही होगा, अपॉन 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया। एक बार किसका साइन लेंगे, माइनस का, और एक बार किसका लेंगे, प्लस का। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4√3 प्लस 0 अपॉन 8, ठीक है। अब किसका साइन लेंगे, माइनस का। तो माइनस का 4√3 माइनस 0 अपॉन 8। क्लियर है। आगे इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए किस तरीके से आएगा, x इज इक्वल टू, आपको पता है 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और यहां पर 0 को सब्ट्रैक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या आएगा, माइनस 4√3 अपॉन 8 कॉमा माइनस 4√3 अपॉन 8, दोनों में सेम आएगा। यहां देखिए आप, इस 4 से ये 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो क्या आ गई हमारे पास में x की वैल्यू, ये 1 है, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल कौन रहेगा, √3 अपॉन 2, कॉमा इसमें भी कौन रहेगा, √3 अपॉन 2, ठीक है। आ गई समझ में आपके। अब √3 अपॉन 2 और √3 अपॉन 2 ये दोनों वैल्यू कैसी आई है, सेम आई है। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो दोनों कैसे है, इक्वल है, बराबर है। तो क्या लिख देंगे, सो दी रियल रूट्स आर √3 अपॉन 2 एंड √3 अपॉन 2, ठीक है। दोनों रियल रूट्स आ गए, √3 अपॉन 2 एंड √3 अपॉन 2। चलिए अब चलते हैं हम पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 में क्या है, देखिए a की वैल्यू है हमारी 2, b की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो कितनी हो गई, 1, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो कौन है, 1 है, ठीक है ना। कॉमा c इज इक्वल टू कितना है, 4। क्लियर है। आगे चलते हैं, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 4। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो कितना रहेगा, 1 माइनस, अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, इसको इससे किया तो यह माइनस का है, यह प्लस का है, किसका नंबर आएगा,
माइनस का, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। अब इस माइनस के 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 4 से। दोनों का साइन डिफरेंट है तो किसका साइन आएगा, माइनस का। 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, ठीक है। तो माइनस के कितने आ जाएंगे 32, मल्टीप्लाई करने पर कितने आ गए माइनस के 32। क्लियर है। यह जो प्रोसेसिंग है यह मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखी है, आपको इसको एग्जामिनेशन के अंदर नहीं लिखनी है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आपको पता है 1 में से 32 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो फिर लार्जर नंबर किसका है माइनस का, तो फिर बचेगा किसका माइनस का। ठीक, दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना लार्जर है ये माइनस का नंबर 31, कितना लार्जर है 31, तो माइनस का कितना रहेगा 31। आप देख रहे हो यहां पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वह ना तो जीरो के इक्वल है और ना ही 0 से क्या है ग्रेटर है। तो फिर ये कैसा नंबर है, माइनस की वैल्यू आई है और माइनस की वैल्यू 0 से हमेशा कैसी होती है, लेस होती है। ठीक है ना, कैसी होती है, लेस होती है, कम होती है। और हमको तो क्या चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई समझ में, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज लेस देन 0, 0 से कैसी है, छोटी है। तो जब 0 से छोटी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकते। तो क्या लिखेंगे, सिंस बी स्क्वायर माइनस सिंस वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल एंड ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0, कि 0 के ना तो इक्वल है और ना ही क्या है, ग्रेटर है। सो द रूट्स, the real roots are not exist. So the real roots are not exists. ठीक है ना। आप एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट ये भी दे सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो द रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। इस लैंग्वेज को आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने केवल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने के लिए लिखी है। ठीक है ना। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कैसी है, स्मॉल है, 0 से छोटी है, तो फिर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो द रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। और इस 4th पार्ट के कंप्लीट होने के साथ में ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।